फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं वेयर हाउस का मॉडलिंग एंड एनालिसिस एंड डिजाइन. ओके, सो इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक that we have to discuss from today. So in today's lecture I will discuss only the modeling part of the warehouse. Okay, so what is the warehouse? First of all, I give you something about that. So these type of things you have seen in your daily life, like industrial structures and pre-engineering structure and buildings. They called as pre-engineering buildings. Okay, PEB. The short form of these structure are PEB. Okay, so what the use of them and why we use this type of structure? जहाँ पे भी हमारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है, उनमें यूज किया जाता है. और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में बहुत इजी वे में जल्दी डिजाइन हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन टाइम इनका बहुत कम होता है. ना इधर कोई ज्यादा हमको टाइम लगने वाला है, सिर्फ ओनली अगर ना होता है कनेक्शंस बना के हम पीईबी स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं. ओके, सो आई गिव यू सम अनदर पिक्चर ऑल्सो. दिस वन. देखो, ये तुम्हारा पीईबी स्ट्रक्चर है. फैक्ट्रीज में हम क्रेन से अप्लाई करते हैं, जिनमें हम लोड कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, ट्रांसफर. ओके, दीज आर योर ब्रेसिंग्स दैट यू कैन सी एज क्रॉस मेंबर्स एंड दीज आर योर पोर्टल कॉलम्स. ओके, जो हमारे कॉलम्स है, कॉलम्स के बाद ये तुम्हारे क्या है, रिज. ओके, एंड रिजेस के बाद दीज आर गोइंग टू द पर्लिन्स, जो इसके टॉप से जा रही हो क्या है, पर्लिन्स. ओके, एंड दीज आर गट्स, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है यहाँ से, इनको हम क्या बोलते हैं, गट्स. सो आई राइट समथिंग हेयर ऑल्सो. देयर इज अ पेन. सो दीज आर योर what, पर्लिन्स. दिस इज योर क्रेन. सो इसका भी हम लोड अप्लाई करेंगे. एंड दीज आर योर पर्लिन्स एंड जो क्रॉस मेंबर्स है, यहाँ पे दिख रहे हैं इजीली. ये जो क्रॉस मेंबर है दोनों, ये हमारे क्या है, ये हमारे ब्रेसिंग है. दीज आर आवर ब्रेसिंग्स. ओके, एंड दीज आर आवर ड्रिल्स. एंड जो हॉरिजॉन्टल मेंबर भी जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल वे में, ये ये हमारे गार्ड्स. तो मैं दिखाऊंगा, इसका पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें समझ में आएगा. तो दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर इंडस्ट्रियल दैट कॉल्ड एज वेयर हाउसेस. फिर हम इस पे क्या कर देंगे, कवरिंग कर देंगे रूफ्स की, जिससे क्या हो जाएगा, पूरा कवर और हमारे स्ट्रक्चर रेडी. सो द कंस्ट्रक्शन टाइम विल बी वेरी लेस इन दिस केस. ओके, सो कंस्ट्रक्शन टाइम क्या है, बहुत कम लगता है इसमें. सो नाउ आई टेक अनदर पिक्चर. In that you can see the component of those. So देखो, these are our, okay sorry, राफ्टर बोलना था, रिज बोल दिया हो, सॉरी. सो देखो, पर्लिन्स हमारी ये है. ओके, रिजिड फ्रेम राफ्टर. सो दीज आर अवर रिजिड फ्रेम राफ्टर. सो ये हमारे हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड मेंबर्स है. ये इज अवर ईव हाइट एंड राफ्टर बीम्स. दीज आर गोइंग, ये एंड वॉल. ओके, एंड वॉल, रिजिड फ्रेम एंड ईव स्ट्रट्स. दीज आर द स्ट्रट्स एंड रूफ कैप, रूफ सिटिंग, कैम्बल ट्रिम. So there are some small names that you can use your life. Okay, so तुम थोड़ा बहुत याद कर लो, थोड़ा बहुत ज्यादा काम के नहीं है. गर्ड्स याद कर सकते हो, जो हॉरिजॉन्टल नेम्स हैं. ओके, ये गर्ड्स होते हैं. एंड साइड वॉल गर्ड्स, तो जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है इनको गर्ड्स बोलते हैं. दीज आर आवर ब्रेसिंग्स, केबल ब्रेसिंग्स जो हम लगाते हैं. ओके, एंड रिजिड फ्रेम कॉलम्स, जो हमारे कॉलम्स है उनको बोलते हैं रिजिड फ्रेम कॉलम. एंड दीज आर आवर वॉल पैनल. से छोटी मोटी चीजें हैं, बस थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए मैंने तुमको दिखाया कि हमारे मेंबर्स कैसे दिखते हैं इसमें. Okay, so if you see, then you can get very clear idea about the sections. देखो, सेक्शन कैसे हैं यहाँ पे. अगर मैं बॉटम से टॉप पे जाऊं, if you go from bottom to top, then you see that these are tapered eye section. This also tapered eye section. This one also symmetric part. Okay, और every frame has the tapered eye section. Okay, so it's a, तो ये चीज मैं तुमको बताऊंगा कि टेपर्ड आई सेक्शन क्यों ही लेते हैं हम इसके अंदर, और कोई दूसरे सेक्शन क्यों नहीं लेते. तो वो मैं दिखाऊंगा तुमको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मेंबर्स. ओके, जब ऑप्टिमाइजेशन कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कैसे हम, क्यों हम पेपर सेक्शन का यूज करते हैं. सो टूडेज मोटिव इज दैट वी हैव टू जस्ट मॉडल अवर दिस स्ट्रक्चर. ओके, हमें मॉडल करना है इस स्ट्रक्चर को. तो मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ कैसा हमारा मॉडल रहने वाला है. सो यू कैन सी दीज आर टेपर सेक्शन. सो दिस इज अवर वेयर हाउस प्लान, सेक्शन व्यू. ओके, सो this is our 000 ordinates. So this one will become a what? 8.5 meters. So it will become 0, 8.5, comma 0. Ordinate we have to choose. Okay.
दीज आर आवर पर्लिन्स। जो है तुम देख रहे हो क्या है पर्लिन्स, किसके ऊपर होती है हमेशा? राफ्टर्स के ऊपर। राफ्टर्स के ऊपर रेस्ट करती है, बिल्कुल ठीक है। सो जो राफ्टर्स है, एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने बनाया है यू कैन से इट एज अ रॉन्ग बिकॉज दीज शुड बी प्लेसेस अबव दैट। ये ध्यान रखना, ये हमेशा इसके ऊपर होने चाहिए, क्योंकि मैंने जब सेक्शन भी दिखाया तो ये भी मुझे ऊपर ही लेना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटी चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस शुड बी लाइस अबव दिस राफ्टर्स। सो सेम सिमेट्रिक पार्ट भी इधर मैंने ड्रॉ नहीं किया, लेकिन ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, पर्लिन्स है। दीज आर व्हाट योर पर्लिन्स। पर्लिन्स हम इनके ऊपर स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने कैसे सेक्शन लिया है, टेपर्ड सेक्शन है ऐसा। आई सेक्शन हम फेस टू देख रहे हैं, मैंने कोई सेक्शन काटा। तो इसकी डेप्थ कितनी है, 700 mm। नीचे हम ले रहे हैं 400 mm। एंड फिर हम ये जो ले रहे हैं राफ्टर्स, उसका ले रहे हैं 700 mm एंड 500 mm यहाँ पे। बिल्कुल वही सेक्शन जो मैंने दिखाया था, बस मैं डायमेंशन को शो कर रहा हूँ। दीज आर आवर डायमेंशन 12.5, 7.5 इज द हाइट एंड जेड ऑर्डिनेट इज 0, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका जेड ऑर्डिनेट कितना है, 0, ओके। बाकी पूरा सिमेट्रिक है इधर की तरफ, और कोई चीज नहीं। यहाँ पे भी आई सेक्शन है, यू कैन सी। तो मैं थोड़ा सा और तुमको सेक्शन में दिखाता हूँ, अगर दिक्कत, वैसे तो मैंने पिक्चर दिखाया है, पिक्चर भी देख लेते हैं। पिक्चर में समझ आ जाएगा। देखो आई सेक्शन है। आई सेक्शन कैसा है, जिसमें तुमको ये फ्लेंस दिखाई देगा, इसका वेब दिखाई देगा और इसका फ्लेंस दिखाई देगा, ठीक है। अगर तुम सामने से देखो तो फ्लेंस का एरिया, वेब का एरिया, और वापस से बॉटम फ्लेंस, टॉप फ्लेंस, दोनों फ्लेंस दिखाई देंगी। तो ये हमको क्या करना है, मॉडल करना है किसके अंदर, स्टेड प्रो के अंदर। फिर इस पे हमको लोड अप्लाई करने हैं, क्रेन लोड और जो भी हो सारे। सो दैट थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। एंड अनदर थिंग इज ऑल्सो देयर, व्हाट इज दैट, सो वी हैव टू टेक द क्रेन लोड, ओके। क्रेन लोड भी हमको लेना है यहाँ पे। यहाँ पे क्रेन हमारा मूव करेगा दोनों साइड। दीज आर द व्हील्स ऑफ क्रेन। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ बस, ये भी हमको लेना है, मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। So, यहाँ पे हमारा क्या है, क्रेन, ठीक है। तो दिस इज अवर क्रेन, सो दैट्स वी हैव टू टेक दिस पोर्शन ऑल्सो। इसका मॉडल मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जब हम क्रेन लोड लाएंगे तभी इसको अटैच करेंगे, अभी इसको अटैच करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि उधर उस पिक्चर में भी था तो इसलिए मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ओके। सो वी मूव गो फर्दर। Okay, so we have to model it. So what are the ordinates? 0, 0, 0 and 0, 8.50, 12.5, 10.7. So the angle is, I think that will come out as 10 degree. Okay, we will check it later. Okay, this is I think 10 degree. हाँ 10 डिग्री है सर, चेक कर लेंगे वैसे, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सिमेट्री का पूरा, ठीक है, सिमेट्री का। पहले तो हम क्या करते हैं, मॉडल। दिस पोर्टल फ्रेम वी हैव टू मॉडल। सो आई गिव द ऑर्डिनेट्स टू दी अवर स्टैंड मॉडल। सो क्रिएट करके इसको हम मॉडल करते हैं सबसे पहले। तो पहला हमारा क्या है, 0, 0, 0। सेकेंड वन इज ओवर वॉट, 8.5 मीटर हाइट। थर्ड वन 12.5 एंड 8.5, ओके। नो नो 10.7 आई थिंक, यस 10.7 ना। यस दैट इज अवर 10.7, तीनों बना दिए। अब इसी का सिमेट्रिक ड्रॉ कर दो, कैसे कर सकते हो देखो। सेलेक्ट पे जाके ये नोड कसर लो, कंट्रोल C। कितना दूर टाकना है, कितना दूर लगाना है तुमको, 25 मीटर दूर है ना एक्सटेंशन। हाउ मच, 25। सो दिस अवर स्ट्रक्चर इज रेडी। नाउ चेंज द व्यू बाय शिफ्ट एंड राइट क्लिक। Now you have to just add the beams by go to the geometry and add beam option. ये हमारा add beam का हो गया, ठीक है। इट्स क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे पर्लिन्स भी देनी है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या दूंगा, नोड दूंगा। मैं क्या करूंगा, नोड। सो नोड जब दूंगा, सो आई हैव टू टेक दीज बोथ बाय कंट्रोल। कंट्रोल पे क्लिक करके दोनों सेलेक्ट करो एंड इंसर्ट नोड। कितने कितने पर्लिन्स है वो देख लेते हैं।
सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पढ़ लेना, तो हमें कितने नोट चाहिए इसमें? 1 2 3 4 5, 5 नोट चाहिए। सो वी नीड द 5 notes, so we have to enter number of notes are as 5। ओके इंसर्ट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सेक्शन असाइन करना चाहता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज दैट दीज सेगमेंट्स आर डिवाइडेड। ये पूरा हमारा बीम जो है, हमारा जो ये राफ्टर है, ये पूरा क्या हो गया, सेक्शन में डिवाइड। जब इसमें प्रॉपर्टी असाइन करूंगा तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हर एक में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। मीन्स जो मैंने कौन सा सेक्शन लिया है, क्योंकि मुझे ये सेक्शन इस पे अप्लाई करना है, ये पूरा सेक्शन मुझे अप्लाई करना है, तो ये जो पूरा सेक्शन है, तो ये कैसे कैसे जाने वाला है, मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जाएगा तुम्हारा ऐसे, वंस अगेन यहाँ पे 700 आएगा, फिर यहाँ पे वापिस, फिर यहाँ पे 700, फिर 500, तो ऐसे 5 पार्ट में जाएगा। सो इट्स रॉन्ग, ये तो गलत हो गया। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, वी डोंट हैव टू असाइन द नोट्स फर्स्ट। हमें असाइन पहले नोट नहीं करने, पहले प्रॉपर्टी असाइन करनी है। ओके, पहले प्रॉपर्टी असाइन करोगे फिर नोट असाइन करोगे, तो ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा सेगमेंट्स के अंदर, सेक्शन। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग, I am make the properties first for these sections. So go to the tapered section. You can see at here also, and you can see the define command as tapered. This one. Okay, दोनों तरीके हैं, यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो, दोनों तरीके। मटेरियल स्टील रखते हैं। सेक्शन प्रॉपर्टी देखो क्या क्या लेनी है। सेक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, कितना है नीचे, 400 एंड 700, 400 से लेके 700। इनका मैंने साइजेस दिया हुआ है, फ्लैंस का साइज है 250 mm एंड 12 mm, और वेब का क्या है 8 mm, ठीक है। तो हम बढ़ाते हैं पहले एक एक करके, 400 एंड 700। सो डेप्थ ऑफ द सेक्शन एट स्टार्ट नोट, सो व्हाट इज दैट, 0.4। थिकनेस ऑफ वेब 0.008 mm, मीन्स 0.008 मीटर। एंड डेप्थ ऑफ द सेक्शन एट एट नोट, दैट इज अवर 0.7, 700। विड्थ ऑफ टॉप फ्लैंस कितना था, 250। थिकनेस कितना था, 0.012, 12 mm, एंड दैट्स सेम। इफ यू डोंट चेंज दिस, देन दैट्स विल बिकम सेम, तो सेम ही रहेगा। अगले में सिर्फ चेंज क्या है, अगले बारे में सिर्फ चेंज है कि सेक्शन वही है, जो इनके वेब और जो फ्लैंज है उनका साइजेस सेम है। ओनली द चेंज इज 700 to 500। क्या लेना है, सिर्फ 700 to 500। सो आई टेक इट एज 7 एंड दिस वन एज 5 एंड क्लोज। देखो इसको साइन करना है कहाँ पे, these columns, सो असाइन, यस। इसको साइन करना है कहाँ पे, इन दोनों पे, असाइन, यस। चेक करो तुम्हारा जो सेक्शन तुमको चाहिए था मिला या नहीं। देखो हमको ऐसा तो चाहिए ही नहीं था, नीचे वाला सही है, कॉलम सही है तुम्हारा, ये कॉलम ठीक है, बट ये कॉलम गलत उल्टा आ रहा है। ये तुम्हारा ये भी ठीक है, लेफ्ट वाला जो राफ्टर है ये तुम्हारा ठीक है, लेकिन राइट वाला राफ्टर क्या है, गलत। सॉरी सॉरी, लेफ्ट वाला भी क्या है, गलत है, क्योंकि ये भी ऐसा आना चाहिए था। राइट वाला ठीक है। राइट वाले में हमको यहाँ पे कितना चाहिए था, 700। अगर तुम देखोगे हमारा सेक्शन, सो वी नीड द 700 mm एट दिस जॉइंट एंड एट दिस जॉइंट। ओके, सो देख लो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 700 है इसका, बट इसका नहीं है। यहाँ पे इसका है लेकिन इसका नहीं है। सो ओरिएंटेशन क्या है इसका, अलग, क्योंकि हमसे स्टार्ट नोड और एंड नोड पूछा था, और हमने क्या करा, हमने उल्टा सीधा बना दिया होगा एंड नोड और स्टार्ट नोड को देखे बिना। दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम्स विल बिकम इन आवर पिक्चर। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट चेंज द ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन कैसे चेंज करना है, पहले ये देखो करना किसका चेंज। हमारा कॉलम ठीक है, बिल्कुल। राइट वाला कॉलम ठीक है, नहीं, ये हमको उल्टा करना है। ओके, ओरिएंटेशन उल्टा करना है, जस्ट अपोजिट। लेफ्ट वाला राफ्टर सही है, नहीं है, ये भी उल्टा करना है। राइट वाला राफ्टर ठीक है, तो लेफ्ट वाला ये राफ्टर एंड राइट वाला कॉलम, सो इन पे क्लिक करो, दिस वन एंड कंट्रोल प्रेस करके दिस वन। नाउ गो टू द यूटिलिटीज, बीम टूल्स, बीम इंसिडेंस एंड स्विच इंसिडेंस ऑफ सेलेक्टेड बीम्स। ओके, देखो इनका ना चेंज हो गया, आप तुमसे देखोगे राइट क्लिक करके, सो यू कैन सी इजीली। सॉरी, राइट क्लिक करके देखोगे, सो इट्स बिकम परफेक्ट। ओरिएंटेशन चेंज ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ न्यू कमांड दैट आई हैव गिवन टू यू। तो आज नया कमांड भी दिखाया मैंने इसी के थ्रू। सो दिस इज अवर स्ट्रक्चर दैट वी हैव मेड। अब मैंने कहा था कि हमको पर्लिन देने हैं, हमने सेक्शन भी असाइन कर दिए, सो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम टू इंसर्ट द पर्लिन हियर। सो इंसर्ट नोड 5 5 एंड ओके। सो नाउ इफ यू सी,
अच्छा, एक में गया क्या? देखो तो यहाँ पे सेक्शन डिवाइड नहीं हो रहे, जो मैं बता रहा था वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो इसमें भी देने हैं, सो ये रह गया, इसमें भी दे देते हैं। 5 add endpoints. ओके, नाउ यू कैन सी द पर्लिन पोर्शंस। देखो पर्लिन्स आ गए हमारे पास। अब आए नहीं है मीन्स पर्लिन्स के मैंने नोट दे दिए। अब क्या करना है हमको? हमारा जो प्लान मीन सेक्शन व्यू है, साइड व्यू जिसको तुम बोलना चाहो, वो हमने रेडी कर दिया है। अब हमको सिर्फ इसको क्या करना है? इसको फैलाना है किसके अंदर? जेड के अंदर ट्रांसलेशनल रिपीट देना है। तो क्या करूंगा मैं? कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, ज्योमेट्री पे जाऊंगा एंड ट्रांसलेशनल रिपीट इन जेड डायरेक्शन। बट हाउ मच? तो दैट आई हैव गिवन टू यू दैट एट एयर हमको 9 देने हैं 6 mm के डिफरेंस पे, 6 mm के, सॉरी 6 मीटर की स्पेसिंग पे, 6 mm की। इतना छोटा स्पेसिंग थोड़ी होता है। 1 मीटर बता दें, ठीक है। ठीक है, so we have to give 9 at 6 meter spacing, so it's become what? 54 meter। 54 मीटर हो रहा है टोटल, तो वही हमको देना है। So we have to take 6 meter spacing, number of steps 9 and link step, but I want to open from the base क्योंकि नीचे हमको लिंक नहीं करना, so we have to take the open base also। Okay, now shift and right click, go to isometric view, you can see your structure is ready। Okay, select हुआ है ना, ठीक है, अब देखते हैं। Okay, this one is your structure, so it's ready। Now what we have to do, so one thing और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल गट्स भी देना चाहता था, मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। हॉरिजॉन्टल गट्स के लिए मुझे यहाँ पे नोट देने पड़ेंगे, सो आई टेक 2 नोट्स। हॉरिजॉन्टल गट्स भी रहेंगे, वो भी मेरे को देने हैं, सो आई गिव देम। ओके, 1 सेकेंड, 2 नोट्स आई गिवन फॉर द गट्स। इस पे नहीं हो रहा सर, क्या प्रॉब्लम? अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा, कोई नहीं, देखते हैं। ओके, नाउ वी कैन, हाँ तो अगर तुम इसमें भी देखोगे, सो देर इज नॉट एनी section changes। Okay, section remains same, just nodes are inserted। Now click on Control A and go to the translational repeat once again in the z direction, and the distance is 6, 9 times, link steps and open base। Okay, so it's now done, it's done। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमको काफी टाइम जरूरत पड़ेगी कि मुझे गट सेलेक्ट करने हैं, लेफ्ट वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, ये तो बार बार तुम सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो व्हाट वी कैन, हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ग्रुप्स का मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो ग्रुप कैसे बनाना है, सो वो मैंने वीडियो डाला हुआ है ग्रुप्स एंड एट्रीब्यूट का, तो वहां से तुम देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ग्रुप्स बना देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ब्रेसिंग असाइन कर देता हूँ पहले। ब्रेसिंग असाइन करने के बाद हम क्या बनाएंगे, इनके ग्रुप्स। ओके, सो आई गिव द, ओके हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। सो आई गो टू द सेक्शंस, सेलेक्ट वन बाय वन, तो ये टॉप व्यू से ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, और सेकंड वे इज दैट यू कैन सेलेक्ट बाय द parallel to z axis also, but what is the problem in that the horizontal guts are also selected? I want to select only the purlins, so I can do one thing, go to the new view and deselect these things। Okay, हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले हैं उनको हटा के मीन्स ऊपर वाला चूज किया, राइट क्लिक करके न्यू व्यू में गए and these are our purlins, so shift, press Control A and go to the group and yes, make the group by the beams, name as what? Purlins। तो ये शुरू में ही बना दिया करो ताकि तुमको बाद में सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सेलेक्टेड है, जस्ट क्रिएट, सॉरी एसोसिएट करना था, सॉरी सॉरी सॉरी। सो वी हैव टू मेक अनदर ग्रुप अगेन, यहाँ पे इसमें कंट्रोल ए प्रेस करके एसोसिएट करो, इट्स क्रिएटेड। ओके, नाउ इट्स डन।
हो गया हमारे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले ऑल स्ट्रक्चर, शिफ्ट और राइट क्लिक कर लिया करो जब भी ये कमांड चाहिए, शिफ्ट एंड राइट क्लिक। आई वांट द गट्स ऑल्सो, तो मैं क्या करूंगा, वंस अगेन सेलेक्ट द पैरेलल टू जेड, क्योंकि शुरू में कर लोगे सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस because they will give a lot of problem to us in selection process. Now I take side view and select this one, make the group. So ग्रुप बनाने के लिए हमको वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं बनता, सेलेक्ट ग्रुप का ऑप्शन आता है। सो वंस अगेन सेलेक्ट, ओके, हो गया। क्या करो, क्रिएट बाय द बीम्स, सेलेक्ट एंड ग्रुप नेम इज व्हाट, गट्स, ओके, द नेम एज गट्स, ओके, एंड देन एसोसिएट, इसको कर दो क्रॉस। हो गया हमारे, इट्स डन। नाउ गो टू द डिस्प्ले और स्ट्रक्चर। अब देखो, अगर तुम करते हो क्लिक किस पे, सेलेक्ट में जाके ग्रुप पे, अब मैं चाहता हूँ मैं पर्लिन सेलेक्ट करूँ, करो क्लिक, पर्लिन सेलेक्ट हो जाएंगे, गर्ड्स करने हैं गर्ड्स भी हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल वे फॉर अस। ये स्टार्टिंग में ही कर लेना, क्योंकि जब तुम ब्रेसिंग असाइन करोगे मैं दिखाऊंगा, ब्रेसिंग असाइन करने से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे, मीन सेलेक्ट हो जाएंगे प्रोसेस के अंदर। So that's why I have created the groups first before the assigning of bracings. So now what I'm doing, I'm assigning the bracing also by the add beam. So I take the bracing like this. This one our first bracing, this one second. Now go one by one. So मैं एक साइड पहले चल जाता हूँ ताकि यहाँ से तो हमारा काम पूरा हो। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा, तो सही से देख के लेके आ। ये हमारा नीचे से है इस पे, तो यहाँ से फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, और यहाँ से हमारा सेकंड नोट, यहाँ से फिर सेकंड, वन सेकंड सेकंड नोट, वन सेकंड सेकंड। So it's clear. Now, if you see, we have made the bracings for last panel. लास्ट का जो पैनल है उसके लिए बना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ब्रेसिंग कहाँ पे ट्रांसफर हो, एक तो मिड में और एक यहाँ पे भी लास्ट में। सो व्हाट वी हैव टू सेलेक्ट दिस ब्रेसिंग्स आल्सो। सो व्हाट द वे, हाउ विल यू सेलेक्ट द ब्रेसिंग्स, तो कैसे सेलेक्ट करना है, बाय क्लिकिंग द क्रॉस पॉइंट्स, ओके, क्रॉस पॉइंट पे भी क्लिक करके कर सकते हो, और सेकंड वे इज व्हाट, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द फिजिकल मॉडलर। आई गो टू द राइट क्लिक and go to the new view, okay, now I can select one by one। ये ऑप्शन है, मतलब तुम्हारे पास, हर किसी के पास अपने अपने वे होते हैं सेलेक्ट करने के। सो यू कैन सेलेक्ट बाय योर वेज ऑल्सो, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। नाउ गो टू द होल स्ट्रक्चर, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी प्रेस करो, या फिर राइट क्लिक करके कॉपी, कई बार अगर ये काम नहीं करता तो ऐसे भी कर सकते हो। नाउ व्हाट वी डू, आई वांट टू ट्रांसफर इट एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ओके। पैनल्स कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हमने बनाए थे, 9 में से क्या करना है, फर्स्ट पे दे दिया, फर्स्ट के बाद हम किस पे दे रहे हैं, फिफ्थ पे, ठीक है, फिफ्थ पे देंगे, फिफ्थ के बाद कहाँ पे देना है, नाइन्थ पैनल में। सो क्या करेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एंड आई टेक ए रेफरेंस पॉइंट फॉर आवर कंसिडरेशन, दिस वन मीन्स दिस वन, लेफ्ट वाला। इसको मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे फिफ्थ पैनल पे। सो आई क्रिएट ऑन, ओके, नाउ गो टू द फिफ्थ पैनल ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ब्रेसिंग, ठीक है, मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें पैनल में मैंने लेफ्ट पॉइंट लिया था रेफरेंस पॉइंट पे, तो इसको मुझे यहाँ पे स्टेब्लिश करके ओके करना है। इट्स डन। अभी हमारे पास दोबारा ऑप्शन है, अगर तुमको और भी कहीं अटैच करना है तो ये द ऑप्शन ऑल्सो। इफ यू वांट टू गो बैक देन यू हैव टू डू जस्ट एस्केप बटन, कमांड से बाहर आने के लिए क्या करना है, एस्केप दबा दिया करो, लेकिन आई वांट टू असाइन इट एट हियर आल्सो, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड ओके। सो देखो, अब एस्केप दबा दो, हमारा काम है, राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग देखना चाहो, सो दिस इज अवर members, okay, all members we have sent. Now we have to make the what properties for those members also, so go to the properties and so देखो, जब तुमने टैपर सेक्शन बनाए थे और उसके जब कट सेक्शन करे तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिवाइड हो गए, कैसे, ये पहला सेक्शन है, कहाँ पे गया, नीचे,
मीन्स इसका डिवाइड हुआ तो इसका कुछ पोर्शन तो आएगा। पोर्शन कैसे? पोर्शन भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देते हुए चलते हैं धीरे। देखो पोर्शन कैसे, मैंने कितने पोर्शन बनाए थे यहाँ पे? 3 पोर्शन। आई हैव मेड थर्ड पोर्शन, 1, 2 एंड 3। तो ये तुम्हारा एक पहला टेपर्ड हुआ, ये तुम्हारा दूसरा टेपर, ये तुम्हारा तीसरा। तो इन्हीं के डायमेंशन दिए हुए हैं। दिस इज थर्ड वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज वन, सो दिस इज R1 R2, ऐसे करके इन सब के दिए हुए हैं। 5 यहाँ पे भी करे हमने, 5 पोर्शन यहाँ पे भी करें तो इनके भी आएंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो सारे ऐसे डिवाइड हो गए, ठीक है। So this thing you can see in the properties. If you click on them, then you can understand easily. तो हर एक का सेक्शन तुमको highlighted दिखाई देगा. Okay, so now what I am doing, I am create the sections for our purlins and bracings. So I go to the Indian and I select the property for our purlins as. So these are our what channel sections. We have seen, तुमने देखा भी होगा पर these are our channel sections that we have provided in our sections as purlins. So for the purlins, I have used at ISMC 250. Okay, so I go there and I select the property of ISMC channel section. So see channel ISMC 250. This one you have to add. Now for the basics, what I have take? For the basics, I take 5 sections as 483 M. Okay, so 5 sections 483. So these are our pipes 483 M. This is available here. Click on add, close. अब क्या करना है? असाइन कर। अब देखो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वो, क्यों? क्योंकि जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे किसको देना है सेक्शन? पर्लिन्स को। किसको देना है? पर्लिन्स को। ओके, पर्लिन्स मीन्स जो भी हमारे जेड डायरेक्शन के अलोंग अवेलेबल है। किसके अलोंग? जेड डायरेक्शन के अलोंग। अब देखो तुम कहोगे कि सर मैं सेलेक्ट कर लूंगा जेड डायरेक्शन। ओके, यू कैन सेलेक्ट इजीली, देयर इज नॉट एन इशू। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। सो हमें क्या करना है? अब हमको प्रॉपर्टी असाइन करनी है फॉर द पर्लिन्स एंड गट्स। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, दो वे है। सो वी कैन सेलेक्ट बाय द पैरेलल टू दैट, क्योंकि यही हमारे क्या है? पर्लिन्स एंड गट्स। यू कैन असाइन इट एंड वी हैव मेड द ग्रुप्स आल्सो, सो यू कैन चूज देम। तो कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है, सिंपल दोनों को क्लिक करोगे इंडिविजुअल, देन वी कैन सेलेक्ट बोथ थिंग्स। ओके, जस्ट असाइन द सेलेक्टेड। यस, नाउ गो टू द पाइप्स, दीज आर आवर फॉर ब्रेसिंग्स। तो ब्रेसिंग कैसे करोगे? तो मैंने कहा था कि ब्रेसिंग का भी एक ग्रुप बना लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। बट वी सेलेक्ट बाय दीज बाय दीज बाय these members by the missing property also, okay, because हमने इनको प्रॉपर्टी नहीं दिया। so you can go to the utilities and make this a group। इसके लिए भी एक ग्रुप बना देते हैं। create selection type beam and these are our tracings। ग्रुप बनाते हो चलोगे, इट्स वेरी मच मच बेनिफिशियल फॉर अस। ओके, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर तुम साथ में ग्रुप बनाते हो चलते हो। ओके, सो देखो अब ग्रुप बना दी तो मैं उसी सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट बाय द ग्रुप प्रॉपर्टी ट्रेसिंग्स। ओके, नाउ असाइन इट। यस, इट्स डन। if you click right click and see the sections of yours, then you can see one thing here, is that what these members are going through the centers। क्योंकि हम जब भी कोई मेंबर असाइन करते हो तो स्टेट प्रो क्या करता है? ऑटोमेटिक उनको सेंट्रोड से क्या करता है? पास करता है। ओके, सेंटर से क्या करता है? पास। बट वी डोंट वांट टू असाइन दीज पर्लिन्स अक्रॉस दीज सेंटर्स। ओके, हम नहीं चाहते यहाँ से जाए। हम क्या हमेशा क्या करते हैं? इनको स्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे? इनके सेक्शंस पे। अब इनके सेक्शंस पे एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको ऊपर उठाना पड़ेगा। दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो टू द स्पेसिफिकेशंस एंड कमांड दैट्स नेम एज ऑफसेट। अब ये कमांड हमको यूज करना है। अब पहली चीज तो ये हम यूज तो कर लेंगे, लेकिन करना क्या है इसके अंदर, तो वो भी मैं तुमको एक बार थोड़ा आइडिया देता हूँ कैसे करना है। देखो, सो वी गो टू अवर नोट पैड। सो आई टेक वन कलर रेड। नो 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 नोट रेड, ग्रीन ले लेते हैं। देखो, ये हमारे पर्लिन्स है। अब मैं कोई भी एक सेक्शन तुमको दिखाता हूँ, ये वाला। ये मैं तुमको सेक्शन एज अ जूम करके दिखा रहा हूँ। दिस इज गोइंग लाइक दिस वन एंड दिस इज अवर पर्लिन। ओके, दिस इज अवर पर्लिन। सो पर्लिन का डेप्थ कितना है?
250 हमने लिया था ISMC 250। और हमारा ये जो बीम है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन डिवाइड होगा कंफर्म है, फिर एक पर्लिन यहाँ पे होगा। सेम यहाँ पे कोई सेक्शन डिवाइड हो रहा है, आगे जा रहा है ये। तो यहाँ पे भी जहां जहां हमने कट किया था वहीं पे तुमने पर्लिन दिए थे, याद करो। जहां जहां हमने कट किया वहीं पे क्या दिया, पर्लिन। सो आई वांट टू डू, बट हमारा पर्लिन पर्लिन अभी कहाँ पे, अभी हमारा पर्लिन है यहाँ पे, मीन्स इसके बिल्कुल सीधी पे। और इसका डेप्थ मान लेते हैं अभी, इस सेक्शन पे जो टोटल डेप्थ है, मैं यहाँ का बता रहा हूँ सिर्फ, ओवरऑल मत देखना बिल्कुल भी। ओवरऑल नहीं देखना है, मैं इसका डेप्थ बता रहा हूँ, जहाँ पे हमने पर्लिन दिया है वो हमारा मान लेते हैं डी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाए। और इसका ये कितना है, ये कितना है, 250 mm। अब ये यहाँ पे है, मुझे इसको यहाँ पे चाहिए, क्या करोगे। बॉटम वाले पोर्शन में इस पूरे सिस्टम को कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इसका सेंटर टू सेंटर देखूँ, सो हाउ मच वी हैव टू डिलीवर दिस पोर्शन अबव इट, कितना लेके जाना है। सो दिस इज अवर वोट, अगर ये डी है तो ये कितना हो जाएगा, D/2। एंड दिस इज अवर वोट, हाफ ऑफ द डेप्थ, कितना हो जाएगा, 125। अब मैंने यहाँ पे डी क्यों लिया है, क्योंकि हर सेक्शन पे डेप्थ अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको डिनोट करा है डी से। क्योंकि हर सेक्शन पे टेपर सेक्शन की डेप्थ क्या है, अलग अलग। हमने टेपर सेक्शन दिया मीन्स उसकी डेप्थ वेरी कर रही है। सो उसका डेप्थ का आधा करना है, और क्या करना है उसमें, 125 ऐड, ये तो फिक्स रहेगा क्योंकि सारे पर्लिन्स का साइज क्या है, 250 है। बट द चेंज इज इन अवर डी। सो व्हाट वी हैव टू टेक ऑफसेट एज D/2 प्लस 120 mm। ये हमको ऑफसेट लेना है हर पर्लिन के लिए। पर्लिन को तो ऊपर उठाना है, टेपर सेक्शन को तो नहीं उठाना। सो ये हमको क्या लेना है, ऑफसेट। सो ऑफसेट कमांड का यूज करके हमको ये उसमें डायमेंशन देनी है, कैसे। सो देखते हैं। तो दोगे कैसे, प्रॉब्लम आती है, दोगे कैसे, तो तुमको क्या करने का, करना पड़ेगा, हर सेक्शन पे जाओगे, गो टू द प्रॉपर्टीज। मैं वन बाय वन सिखा रहा हूँ, इतना डेप्थ में देखो कोई नहीं बताएगा, सब सीधा कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। बट आई एम गिविंग यू द ऑल ओवर आइडिया। इफ यू डू द लेफ्ट हैंड, ये क्रॉस हमारे पास लेफ्ट को एरोज होते हैं, उनसे तुम इसको मूव भी कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, यू कैन मूव द स्ट्रक्चर वेरी इजिली। सो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस पर्लिन को उठाते हैं, जो हमारा बिल्कुल सेंटर से जा रहा है, रिजलाइन से, इसको रिजलाइन बोलते हैं, ओके। रिजलाइन से जाता है उसको क्या बोल रहे हैं, पर्लिन, उसको हम ऊपर उठा रहे हैं। हमको ऊपर कैसे उठाएंगे, लेकिन देखो कैसे उठाएंगे। हमारा R4 कितना है, हमको प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है, R4। सो गो टू द R4, नाउ डबल क्लिक ऑन इट, यू विल सी दैट देर इज हाउ मेनी डेप्थ, डेप्थ कितना होगा। अब तुम्हारे पास दो आएंगे, एक तो आएगा 0.4 स्टार्ट नोड एंड 0.45। तुम सोचोगे इसका नोड कहाँ पे है, स्टार्ट नोड और एंड नोड। सो उसके लिए एक तरीका है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट एंड ओ ऑन द स्क्रीन। ठीक है, क्लिक करके शिफ्ट एंड ओ प्रेस करो। सो व्हेन यू सी, देन दीज आर आवर लोकल एक्सिस ओरिएंटेशन, लोकल एक्सिस है। तो किधर जा रहे हैं ये, लेफ्ट में जा रहे हैं, देखो सारे लेफ्ट में जा रहे हैं। लेफ्ट में मतलब राइट में हमारा कौन सा है, स्टार्ट नोड है। और लेफ्ट में हमारा कौन सा है, एंड नोड। जिस डायरेक्शन में जाता है उसी तरफ हमेशा मेंबर बनते हैं। मेंबर बनेंगे तो कहाँ से बनेंगे, स्टार्ट से और एंड तक जाएंगे। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है और एंड तुम्हारे यहाँ से, तो एरो दिखाएगा तुम्हारे स्टार्ट नोड और एंड नोड। ठीक है, तो इसके लिए तो लेफ्ट में जा रहा है और इसके लिए किधर जा रहा है, राइट। सो दोनों का ओरिएंटेशन ध्यान रखना। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन बोथ ऑफ द ओरिएंटेशन। सो नाउ आई रिमूव these सिग्नल्स वंस अगेन, शिफ्ट एंड ओ प्रेस करो, वापस हट जाएंगे। सो हमें क्या करना है, R20 मीन जो रिजलैन के जो पर्लिन है उनको ऊपर उठाना है। कैसे उठाओगे, R4 देखो, एंड R4 पे डबल क्लिक किया तो हमको देखो कौन सा, ये लेफ्ट में जा रहे थे, लेफ्ट में मतलब अगर मुझे इस पर्लिन को ऊपर उठाना है, तो मुझे कौन सा डेप्थ लेना पड़ेगा, इसी सेक्शन का। और इसी सेक्शन का डेप्थ कौन सा है, स्टार्ट नोड है एंड नोड। लेफ्ट में जा रहे थे एरो, याद करो, लेफ्ट में एरो जा रहा है मीन स्टार्ट नोड कहाँ पे है, यहीं पे है। तो स्टार्ट नोड का डेप्थ कितना है, 0.4। और दूसरा तरीका भी है, तुम बिना सेक्शन देखे भी बता सकते हो, कैसे। तुमको दो डेप्थ दिखाई दे रही है, 0.4 और 0.45, ज्यादा वाली लोगे कम वाली। तुम्हारे सेक्शन याद करो, तुमने कैसे दिया था, यहाँ पे 700 mm था, यहाँ पे कितना गया, 500। यहाँ पे 700 था, यहाँ पे कितना गया, 500 गया। सो यू नो व्हाट वी विल हैव टू चूज, कितना लेना है हमको। सो हमें कितना लेना पड़ेगा, छोटा वाला ही लेना पड़ेगा। इट्स कंफर्म। वन सेकेंड, आई गो टू दिस व्यू एंड ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, R4। So when you click on R4, then it will be our start node and end node positions. So one thing that I want to see, one second. Width, depth of the end.
R3, 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 0.45 एंड 0.5। हमने कोई मिस्टेक किया है सर? फोर टाइप ग्रुप, आई चेक वन सेकंड। यहाँ 500 mm लेना था, हमने आई थिंक 400 mm लिया है। सॉरी सॉरी, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन कोई नहीं, हम चेंज कर देते हैं साइज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो वी चेंज द साइज एज 400, क्योंकि मैंने शायद यही ले लिया सेम 400 एंड दिस वन। एक बार और मैं देख लेता हूँ सही से, मिस्टेक थोड़ी बहुत हुई है बट कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। 1 सेकंड। दिस वन R16, R16 पे हमारा है 0.4 एंड 0.5। ओके, सो नीचे मैंने 0.4, ये हमारा सही लिया है क्या मैंने? ये हमारा सही है, लेकिन मैंने चेंज करते टाइम उसको 0.4 ही रहने दिया, आई थिंक ये हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। सो नो इशू, हम सीधा क्या कर सकते हैं, सेक्शन चेंज कर सकते हैं, साइज, देयर इज नॉट प्रॉब्लम। ओनली क्या हुआ, सेक्शन का साइज चेंज है, बाकी सब तो सही है। R10 देखोगे तो वो भी तुम्हारा बिल्कुल यही रहेगा, 4 की तरह ही। ये सेम ही तो, दोनों अलग तो ही नहीं। देख लो, 4 एंड 4 5। ओके, स्टार्ट एंड एंड नोट मीन्स मैंने डेप्थ कितना लिया है, बिल्कुल इसी का सिमेट्रिक रेडी कर दिया, बस फर्क इतना सा है, वहाँ 500 की जगह मैंने कितना लिया, 400। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था प्रॉपर्टी साइन करते टाइम, बट देर इज नॉट एन इश्यू बाय दैट। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें तो सिर्फ मॉडल करना है अभी, डिजाइन करते टाइम देखेंगे, जरूरत पड़ा तो सेक्शन बढ़ाएंगे। सो दैट्स द नॉट द इशू। ओके, सो मैं क्या कर रहा था, ठीक है, पर्लिन हमको उठाना है, कौन सा वाला, ये वाला। सो इसको कितना उठाना है, जितना यहाँ पे डेप्थ है उतना उठाओगे। यहाँ पे कितना डेप्थ है R4 का, सो यू हैव टू गो टू द प्रॉपर्टीज एज R4, कितना डेप्थ है, 0.4 या 0.45। सो यू नो योर सेक्शन साइज विल इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तभी तो इंक्रीज कर रहा है। हमें कौन सा लेना है, राइट वाला, मीन सबसे छोटा यहाँ पे है, कितना है सबसे छोटा, 0.4 है, 0.45, दोनों में छोटा कौन सा है, 0.4। तो हमारा डेप्थ कितना हो गया ऐसे सेक्शन पे, 0.4। फॉर्मूला क्या लिया हमने, हमने फॉर्मूला ले लिया है 0.4/2 प्लस 125, मीन डेप्थ का आधा, उस सेक्शन पे डेप्थ का आधा मैंने लिखा था, देखो जहां पर्लिन है उस सेक्शन पे डेप्थ का आधा कितना है, 0.4/2 प्लस 125। सो इसको मैं 0.125 लिखता हूँ क्योंकि ये भी मीटर में है। सो इट्स बिकम 0.2, 0.125, इट्स विल बिकम एज 0.325 मीटर। सो ये हमारा क्या हो गया, ऑफसेट हो गया। किसके लिए, पर्लिन जो हमारी लास्ट लास्ट में है, ठीक है। 0.325 किसके लिए, जो लास्ट में पढ़ लेना है, तो हम क्या क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन पे जाके बीम पे क्लिक करना है, टेक द ऑफसेट, स्टार्ट नोड ग्लोबल डायरेक्शन में ले लो, कितना लेना है, 0.325, ऐड, दोबारा जाओ, क्योंकि ये दोनों साइड से करना है ना, इसके पर्लिन के भी दो पोर्शन है, स्टार्ट एंड ऐड, दो नोड्स के बीच में उसको स्टार्ट पॉइंट होगा, एक ऐड पॉइंट होगा। सो वी डोंट वांट टू अप बाय ओनली सिंगल जॉइंट, वी हैव टू अप बाय दैट 3 to 5, दोनों साइड से हमको उसको लेके आना। हो गया, देखो 3 to 5, ओके, कितना था, 0.325। सो वी हैव टू असाइन दिस टू दी वॉट, these bracings, these पर्लिन्स, कौन से पर्लिन, जो हमारे सेंटर लाइन पे। तो क्या करोगे, सिंपल, टॉप व्यू पे जाकर सेंटर वाली पर्लिन्स ये रही, इनको सेलेक्ट करो, दोबारा देख लो, राइट क्लिक करके सेट पे जाके कर दो असाइन। देख लो हो गए दोनों। अब देखो इसका 3D रेंडर देखते हैं। नाउ मैं सीधा 3D रेंडर व्यू, 1 सेकेंड, आई अटैच माय माउस। So if you see the 3D rendering view of this, तो हमने जो करा है हम वो वाला देखेंगे, बाकी और तो भी करे नहीं है। देख लो ये तुम्हारा ऊपर आ चुका है, बिल्कुल इसके टिप पे। इफ यू सी क्लियरली देन यू विल एबल टू सी दैट इट्स कम आउट अप बाय टच पोर्शन, टच हो गया बिल्कुल, सो इट्स ओके, ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है। नाउ इसी तरीके से हमको दूसरे पे करना है, इसी तरीके से क्या करना है, दूसरे पे हमको क्या करना है, ऐसा है। तो कैसे करोगे देखो,
अब वो कौन सा लेना है, सेकंड पोर्शन, प्रॉपर्टीज पे गए। अब मुझे ये पर्लिन लेनी है। पहला तो ये था, इधर से देखते हैं। हमने ये पर्लिन ऊपर कर दिया, देखो तुमको ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा। अब हमको ये वाला पर्लिन ऊपर करना है। कौन सा वाला, ये वाला जो पीछे ये जा रहा है, इसको ऊपर करना है। किससे करोगे, जो डेप्थ यहाँ पे है उसको उस फॉर्मूले में डालो, हो जाएगा। सो R4 का कौन सा डेप्थ लोगे, नीचे वाला। क्योंकि यहाँ पे 0.4 था, तो यहाँ पे कितना था, 0.45। इधर जा रहे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये हमने अभी यूज में लिया है, इसलिए हमको याद है कितना है, 0.45। सो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लेना है। तो मैं कैलकुलेटर में चले जाता हूँ सीधे। क्या क्या था हमारे पास, 0.45 का हाफ, जस्ट हाफ ऑफ इट एंड प्लस बाय 0.125। कितना आ गया, 0.35। उसको क्या कर दो, ऐड कर दो स्पेसिफिकेशन, ऑफसेट 0.35, ऐड अगेन फॉर द एंड 0.35। नाउ असाइन इट टू द वोट दिस। अब देखो, इसलिए मैं कह रहा था, अगर तुमको मान लो कभी पर्लिन ऐसा सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती, तो तुम्हारे ब्रेसिंग भी सिलेक्ट होते। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक द ग्रुप्स। ओके, दैट्स व्हाई दीज आर नेसेसरी फॉर अस। सो मैं देखो, एक तो दूसरा तरीका क्या है, तो देखो कौन कौन से, देखो एक तो हमारे सेंटर वाले हो गए जो हमारे इधर है, एक हमारी ये है। सो यू कैन क्लिक एंड सेलेक्ट दिस वन। अब ऐसे ही कर सकते हो कि इसमें दूसरा ऑप्शन भी है, यू कैन सेलेक्ट द ब्रेसिंग मीन्स दिस वन, our purlins, and go to the new view, and from there you can select this one. That's also our option, but there is not need for that, because these are not so much in quantity. Okay, कम ही है तो इसमें कोई लोड नहीं है ज्यादा करने का। So when if you see 3D rendering once again, so you able to see that the side basic side purlins are also at the level। देख लो, ये भी तुम्हारा बिल्कुल अटैच है, जस्ट ऊपर। ओके, जस्ट ऊपर क्या अटैच। So in this way you can make the purlins over the rafters। अब क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाके वंस अगेन, देखो मैं ओवल प्रोसेस दिखा रहा हूँ क्योंकि यही तुमको नहीं मिलेगा कहीं पे। क्योंकि तुमको सिर्फ आइडिया सब दे देंगे और दो बोलेंगे कि तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, बट आई एम गिविंग यू द होल प्रोसेस। सो दिस इज अवर R1 R3। R3 का कौन सा लेना है, हायर वाला डेप्थ या लोअर वाला डेप्थ, कौन सा लोगे, हायर वाला। क्योंकि हायर वाले पे क्या है हमारा, ये पर्लिन है। हायर कैसे है, क्योंकि इधर हमारे लोअर डेप्थ है और इधर क्या है, हायर डेप्थ। हमने सेक्शन बनाया है ना, हमको पता है। सो R3 का लेना है इस बार। सो कितना मिलेगा, हायर वाला है और लोअर वाला, तो लेना कौन सा, हायर 0.5। ओके, 0.5 लो और उसका क्या कर दो, हाफ। कैलकुलेटर में जाकर 0.5 का हाफ 0.25 होता है, उसमें प्लस करना है 0.125। फॉर्मूला वही है बिल्कुल, कोई चेंज नहीं है। सो स्पेसिफिकेशन इज 0.375। बीम में जाओ, ऑफसेट 375, एड। एक ट्रिक मैं तुमको इधर दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। जो हम एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग, वही है, अलग कुछ भी नहीं है। इफ यू सी क्लियरली देन द changes in our offset dimensions, you can see 0.325, फिर कितना है 0.35, फिर कितना है 0.375, कितना कितना ऐड हो रहा है, 0.025। मीन्स एंड के 2 डिजिट्स में क्या ऐड करना है, 225 ऐड करना है। यू कैन गेट ऑल द ऑफसेट्स, सो देयर इज नो नीड टू चेक एवरीवेयर। चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिमेट्री का पूरा पोर्शन, तो वी कैन डू बाय दिस वे। एंड मैंने तुमको तरीका सिखाई दिया कैसे करना है। सो दोनों तरीके तुम क्या ले सकते हो यूज। सो आई गो टू द टॉप। सो मिड वन इज 10, तो ये हमने कर लिए, तो हमको ये वाला करना है इस बार। तो इसको सिलेक्ट करना है, बीच के 3 छोड़ने हैं, फिर इसको चूज करना है। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने रीजनिंग वाला दिखा दिया तुमको, एप्टीट्यूड लगा के भी कर सकते हो इजीली। तो अब हमें क्या करना है, देखो 0.375 क्या आएगा, 25 ऐड करो लास्ट में, 0.4 हो जाएगा। एड वंस अगेन फॉर द एंड पोर्शन of the purlins we have to add 0.4। now which are the bracings for those, so you can go। सो देखो ये वाले, देखो तुमको ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इफ यू सेलेक्ट फ्रॉम हेयर,
प्रॉपर्टीज पे जाके ये रहे तुम्हारे R20। बट तुम्हारे पर्लिन्स भी होंगे ना सेलेक्ट इस बार, मीन्स ब्रेसिंग्स, तो दैट्स व्हाई दीज आर लुकिंग लाइक दैट। सॉरी वंस अगेन, हाँ दूसरा तरीका मैं दिखाई देता हूँ सेलेक्ट करने का। सेकंड वे क्या है, ग्रुप पे जाकर हमारे जो पर्लिन्स है उनको अलग निकाल लो। ठीक है, नाउ गो टू द न्यू व्यू। ओके, नाउ यू कैन सी दीज आर लुकिंग लाइक अपीवर, ये थोड़े ऊपर आ चुके हैं, दिख रहा है साफ साफ। ये हमारे नीचे है, तो इनको सेलेक्ट कर लो और सिंपल भी असाइन कर दो इन पे। स्पेसिफिकेशन एच 0.4 असाइन, तब हम इनको तो अलग ही रहने देते हैं और सीधा असाइन कर देते हैं आगे। नाउ गो टू द नेक्स्ट। कितना ऐड करना है उसमें दोबारा तुमको पता है, ऐड कर सकते हो इजी में। 0.4 के बाद कितना आता है, 0.4 के बाद हमारा कितना आएगा, 0.425 स्टार्ट के लिए और एंड के लिए। 0.425 इन दोनों को भी ऐड करना है। तो हमने व्यू तो पहले ही ले रखा है, प्रॉपर्टीज पे जाके तुमको थोड़ा डायमेंशन जो है मीन्स सेक्शन और दिख जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ। नाउ गो टू स्पेसिफिकेशंस, assign these one, this one also, and this one. Now make another one. कितना ऐड करना है वही, 0.425 में 25.025 कितना हो जाएगा, 0.45। एंड के लिए भी सेम। ओके, नाउ once again go to the property to see our X sections, this one and this one. Okay, go to specification and assign the properties, assign, same, assign. नाउ लास्ट वन, कितना होगा इस बार ऐड करो एक बार और। 0.25 कितना हो जाएगा, 0.45 में करोगे तो 475 फॉर द एंड जॉइंट ऑल्सो, 475। हाँ सॉरी, प्रॉपर्टीज, लास्ट वन, दिस, दिस, ये हमारा सारा काम होगा। ओके, नाउ गो टू द होल स्ट्रक्चर, नाउ चेक 3D rendering, in that you can see easily your all braces। देखो सारे तुम्हारे जो पर्लिन्स है वो सारे कहाँ आ चुके हैं, ऊपर। और चेक कर लो सही है फिट या नहीं है, फिटिंग यू कैन चेक। देखो सारे क्या फिट है एकदम, देखो सारे बिल्कुल अटैच है, सारे क्या है अटैच, ऑल द थिंग्स आर अटैच वेरी प्रॉपर वे। ओके, अब एक चीज और मैं जो तुमको दिखाना चाहता हूँ वो शायद इसमें तुमको क्लियरली नहीं दिखेगी, बट आई ट्राई। 1 सेकेंड। दिस वन। ओके, सो मैं उसको ड्रॉ करके बताता हूँ। 1 सेकेंड, पहले एक चीज और देख लेते हैं। और दिस वन, ओके। सो देर इज वन थिंग ऑल्सो, व्हाट इज दैट, वी हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन अगेन। फॉर व्हाट, किसके लिए करना है, किसके लिए करोगे बताओ। वी हैव टू चेंज द ओरिएंटेशन फॉर, बट फॉर व्हाट। अब ये जो तुम्हारे ब्रेसिंग्स का जो तुम फेस देखोगे किधर है, पर्लिन्स का फेस किधर है, इस साइड। और इधर भी किधर है, इस साइड। सो ये इस तरह साइड नहीं रखना हमको, राइट वाले जो पर्लिन्स है उनका फेस किधर होना चाहिए, राइट साइड। तो हमको इसका ओरिएंटेशन क्या करना पड़ेगा, चेंज। ओरिएंटेशन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो आई चेक इट बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन फर्स्ट ऑफ। सो आई गो टू द ग्रुप्स and पर्लिन्स, not cuts, not पर्लिन्स, right click,
Go to the new view. Okay, come to the section. This is our tops. So go to the beams tools. So there is one thing, and I think I can check. Okay, utilities पे beam tools पे देख. Okay, now you see. So it's done. हो गया. हमने ओरिएंटेशन वापस चेंज कर दिया और हमारा काम रेडी. ठीक है. So now this is our structure that we have made for the warehouse. क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. वेयर हाउस का जो मॉडल है वो काफी क्रिटिकल है. ऐसे ही इतनी जल्दी डिजाइन नहीं होता. एनालिसिस तो आगे की बात है बहुत. सबसे पहले मॉडल में ही टाइम लग जाता है काफी. ये तो बहुत सिंपल है. अगर कोई टिपिकली आएगा सो देर आर लॉट ऑफ टाइम विल कंज्यूम. ओके. सो ये मॉडल. अभी जो एक चीज है जो मैं तुमको दिखाना चाहता था वो इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि द एंगल इज वेरी स्मॉल. कौन सा एंगल? वो मैं तुमको दिखाता हूँ. देखो कौन सा एंगल. जब भी तुम कोई सेक्शन असाइन करते हो स्टैट प्रो में, दैट्स पुट दैट सेक्शन एज हॉरिजॉन्टल. जैसा वो है ऐसे ही पुट कर देगा. अब मैंने इसको देखो यहाँ पे पुट करा है जैसे. तो ये तुमको दिख रहा है ना नीचे से फेस अटैच होता हुआ, वो अटैच नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने का है? 10 डिग्री का एंगल है. सो आई टेक दिस पोर्शन ऑल्सो एट हियर. देन यू सी दैट दिस पोर्शन हॉरिजॉन्टल. बिल्कुल अपने जैसे फॉर्म में रहता है वैसे यहाँ पे अटैच है. बट एंगल बहुत छोटा है इसलिए उसमें तुमको 3D रेंडरिंग में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा. ओके. सो देयर इज द एंगल ऑफ वॉट 10 डिग्री. ये ध्यान रखना कितने डिग्री का एंगल है? 10 डिग्री का. सो वी हैव टू टच दिस सेक्शन ओवर दिस प्लेन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 10 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ेगा. सो ये जो रोटेशन की जो प्रॉपर्टी है हम इसमें स्टेट प्रो में कैसे लेते हैं? बीटा एंगल से. यू डिडंट आई थिंक सुना तो होगा आई थिंक बीटा एंगल क्या होता है. लेकिन बीटा एंगल के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ. बीटा एंगल कैसे लेते हैं. अब मैं इस सेक्शन को बनाता हूँ टॉप से. मैंने टॉप से देखा. सो सो दिस वन सेक्शन इज गोइंग. ओके. ये तुम्हारा चैनल सेक्शन है. टॉप से देख रहा हूँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है. टॉप से देखा और इसकी जो लोकल एक्सिस है वो मैं मान लेता हूँ. जो तुमको ब्लू कलर से लोकल एक्सिस दिखाई देगी. तो ब्लू कलर से हमेशा एक्स होता है. ग्रीन कलर से तुम्हारा जेड होता है. और वाई होती है तुम्हारी आई थिंक रेड कलर से ऊपर की तरफ. ये तुमको लोकल एक्सिस का दिखाई देगा. अगर तुम उस पर क्लिक करोगे किसी भी पर्लिन पे तो ऐसा दिखाई देने वाला है. तो ध्यान रखना तुमको बीटा एंगल लेना है. क्या लेना है? बीटा एंगल. यू हैव टू चूज द बीटा एंगल एट हियर. अब मुझे इसको रोटेट कैसे करना है? मैं इसको टॉप से देख रहा हूँ. सोचो एक बार. फील करो. 3D विजुलाइज करो एक बार. मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ. कैसे? ऐसे. किस एक्सिस के अबाउट? किस एक्सिस के अबाउट? सेम. कौन सी एक्सिस है? एक्स. कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्स एक्सिस. एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ. कैसा? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे. इसको ऐसे करना चाहता हूँ. तो ध्यान रखना तुमको बीटा एंगल देना है. सो बीटा एंगल देने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन आएंगे. पहला तो क्या? 10 डिग्री. अब हो सकता है तुमको -10 डिग्री भी लेना पड़े. -10 डिग्री का मतलब है 350 डिग्री. 350 डिग्री कैसे? 360 - 10. दोनों ऑप्शन आते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. तुम सोचोगे सर पॉजिटिव ले या नेगेटिव. पॉजिटिव लेना है तो तुम सीधा ये पुट करो. नेगेटिव लेना है तो मीन्स क्या करना पड़ेगा? 360 - सो दिस टाइप ऑफ इश्यूज विल कम इन अवर पिक्चर. ओके. सो क्या करना है हमको? बीटा एंगल का तुमको आइडिया होना चाहिए. कैसे करते हैं? अगर तुम्हारा एक्सिस इस तरफ है और तुम इधर से ही देख रहे हो, योर साइड इज इन द डायरेक्शन ऑफ लोकल एक्सिस. मीन्स ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में अगर तुम देख रहे हो और तुमको कैसा दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. आई रिपीट इट. अगर तुम सबसे पहले तुमको लोकल एक्सिस देखना है. देखो मैं दोबारा सही से समझाता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक योर लोकल एक्सिस. ओके. कैसे चेक करोगे? शिफ्ट एंड ओ क्लिक करना. किस पे? तुम्हारे विंडो स्क्रीन पे. यू कैन सी इजिली. ओके. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू चेक द एक्स एक्सिस. मीन्स किस तरफ तुम्हारा ओरिएंटेशन है बीम का. पर्लिन है इस केस में. हमको पर्लिन देखना है. पर्लिन का ओरिएंटेशन देखो किस तरफ है. उस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग अब तुम्हारा साइड पे डिपेंड करेगा कि तुमको पॉजिटिव लेना है नेगेटिव. अब देखो मैं इधर से देख रहा हूँ. ये तो कंफर्म है मुझे ऐसे रोटेट करना है. इट्स कंफर्म.
मुझे इस तरफ कितना डिग्री लेना है, 10 डिग्री। किसके लिए? लेफ्ट पोर्शन पर लेंस के लिए। रेज लाइन से जो लेफ्ट पोर्शन में उनको कैसे करना है, और जो राइट पोर्शन में वो कैसे रहेंगे, हमने ऐसे स्टेब्लिश करी है। यहाँ पे सेम कितना एंगल आने वाला है, 10 डिग्री। कितना एंगल आने वाला है, 10 डिग्री, सेम आएगा। जब तुम इसको स्टेब्लिश करोगे तो 10 डिग्री एंगल यहाँ पे भी आएगा। तो इसका हम बाद में देखते हैं, पहले एक साइड का देखते हैं, फिर दूसरी साइड का तुम खुद ही कर लोगे। तो लेफ्ट साइड में जब तुमने देखा तो हमको एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है, तो तुमको लाइन ऑफ साइट पे ध्यान दो। पहले लाइन ऑफ साइट तुम्हारी अगर ओरिएंटेशन के अलोंग है, लाइन ऑफ साइट अगर तुम्हारी ओरिएंटेशन के अलोंग है, सो क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन टू बी एज पॉजिटिव। हम क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। कब पॉजिटिव लेना है, जब तुम दोनों एक साइड हो। कौन? एक्स एक्सिस और योर लाइन ऑफ साइट। अब बताओ, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो, मीन्स कहाँ से, पीछे से देख रहे हो। पीछे से मैंने कैसे तो घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? वी हैव टू टेक इन नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स 350 डिग्री। कितना लेना पड़ेगा, 350 डिग्री। सेम अब तुम यहाँ से देखो। सॉरी सॉरी, अरे दैट्स मिस्टेक। नो नो नो। अगर तुम यहाँ से देखते हो, अभी तुमको टॉप से दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम यहाँ पे एक बार सोच के देखो, तुम उधर की तरफ खड़े हो, तो ये तो अपोजिट ही दिखाई देगा ना, क्लॉकवाइज। सो वी हैव टू टेक द 10 डिग्री पॉजिटिव। चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। घुमाना हमको वैसे ही है, पूरा सेक्शन तो एक साइड ही घूमेगा। ये थोड़ी टॉर्सन अप्लाई नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं, पूरे सेक्शन को रोटेट कर रहे हैं 10 डिग्री इन लेफ्ट साइड। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा, इसलिए मैं लेफ्ट साइड बोल रहा हूँ। राइट टू लेफ्ट वी हैव टू मूव एंड वी हैव टू रोटेट इट। सो व्हाट वी हैव टू चेक, द एंगल वी हैव टू टेक एज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो अब मेरा लाइन ऑफ साइट ही है, दोनों अपोजिट है, तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है। अब मैं देखो यहीं से देख रहा हूँ, ये भी तुमको अच्छे से समझ आएगा। यहीं से देख रहे हैं हम, हमने कौन सा लिया है, ये सेक्शन व्यू लिया है। सेक्शन व्यू से देख रहे हैं तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। और इधर हमारे क्या है, अपोजिट है ये, किसके, एक्स के। क्योंकि बाहर आ रहा है हमारा एक्स और हम देख रहे हैं इधर अपोजिट है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज ये है, देख लो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ये, तो कितना आएगा, 10 डिग्री पॉजिटिव। सो दोनों साइड से तुम देखोगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री। अलग नहीं आएगा, ध्यान रखना। अभी यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, अलग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन तो सेम है। देखने का नजरिया ही तो अलग है। तो सेम आना चाहिए, अलग नहीं आएगा। तो कोई सोच रहा हो अलग आएगा, दैट्स द फॉल्ट, यू आर रॉन्ग। ओके। सो फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्लिन्स यू हैव टू टेक व्हाट, पॉजिटिव 10 डिग्री। राइट साइड के लिए क्या करोगे, राइट साइड के लिए क्या करना है, देखो वही सेम पर्लिन्स है हमारे, ठीक है। पर्लिन्स और हमारा जो सेक्शन वैसे जा रहा है। सो वी हैव टू चेक द, कौन सा, क्लॉकवाइज। कौन सा लेना है, क्लॉकवाइज। किस तरफ घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज 10 डिग्री। बट वी हैव टू चेक द लोकल एक्सिस ऑल्सो। तो क्या करो, शिफ्ट और राइट, ओके। देखो, इफ यू जूम इट देन यू एबल टू सी फॉर दिस पर्लिन्स। लेफ्ट साइड वाली पर्लिन्स कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। सारे एरो का है, ब्लू एरो नीचे। और राइट साइड के कहाँ है, ऊपर। क्योंकि हमने ओरिएंटेशन चेंज किया था ना, याद हो तो। सारे कहाँ है, ऊपर। ठीक है, सारे कहाँ है, ऊपर। सो मैं वापिस इसको अब उसी में समझाते हैं। क्योंकि लेफ्ट वाला तो हमने कर लिया, लेफ्ट वाला तो सही है। हमारा कहाँ था, इधर की तरफ ही था। अब हमारा ऊपर की तरफ है। अब हमारा क्या है, ऊपर की तरफ। राइट वाले पर्लिन्स का मैं बना रहा हूँ इधर। These are our purlins in right direction. Now, what the case? X in this direction and बाकी मैं नहीं बना रहा, हमारा काम किसका, एक्स का ही है, ठीक है। अब मैं देख कहाँ से रहा हूँ, मैं तो अभी भी इधर से देख रहा हूँ, नीचे से। इधर की तरफ से देख रहे हैं, पहले पहले सेक्शन से, बिल्कुल लास्ट में जो सेक्शन उसी से देख रहे हैं। मीन्स यहाँ से देख रहे हैं। आवर लाइन ऑफ साइट इज दिस, सेम डायरेक्शन में है। घुमा कैसे रहे, हमारा पर्लिन कैसे रखा है, ऐसा मैंने बनाया था ना, ये रहा। हमारा पर्लिन ऐसे रखा है, मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन देना है, क्योंकि मैं इधर से देख रहा हूँ। सो वी हैव टू चूज द क्लॉकवाइज रोटेशन। लाइन ऑफ साइट और अगर हमारा ये क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो कैसा देता है, हमेशा पॉजिटिव। तो ये भी क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो समझ गए, आई थिंक। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर सकता है, क्योंकि मैंने लगभग 5 मिनट्स या 10 मिनट्स उसमें दिया समझाने में। सो दोनों साइड हमको क्या लेना है, 10 डिग्री लेना है। सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट बीटा एंगल, गिव द वैल्यू 10 डिग्री। 350 डिग्री आया ही नहीं, सो डोंट नीड टू टेक दोज वैल्यूज, ओके। उनको लेने की जरूरत नहीं है। नाउ असाइन इट, किसको असाइन करोगे, पर्लिन्स को। अब देखो, वन बाय वन पर्लिन करोगे सेलेक्ट, तो क्या आएगा, प्रॉब्लम। But we have made the groups already. So by the groups you can select those very easily. Now it's done. तो अब अगर ध्यान से, 10 डिग्री का एंगल था तो उसमें कुछ ज्यादा देखना नहीं था, ओके। ज्यादा नहीं दिखता कोई खास।
बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का सही से दिखाने का ट्राई करता हूँ, मीन्स कॉन्टेक्ट में दिखाना चाहता हूँ कितना परफेक्ट कॉन्टेक्ट तुम दे सकते हो। यहाँ से देखने के बजाय सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, देखो सेकंड ऑप्शन और हमारे पास है कौन सा, राइट क्लिक करो एंड देन गो टू द स्ट्रक्चर डायग्राम एंड फुल सेक्शन, अप्लाई। सो हेयर ऑल्सो यू कैन सी। ओके, अब व्यू तो चेंज करना है, देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ एक बार, ताकि तुमको डिफरेंस दिखाई दे। आई थिंक दैट द डिफरेंस शुड बी देयर। थोड़ा अगर दिखाई देता है तो दैट विल बी मोर मच हेल्पफुल फॉर अस। ओके, तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम डिफरेंस देख सकें। वापिस स्ट्रक्चर, फुल सेक्शन, अप्लाई, क्लोज। देखो, नाउ यू एबल टू सी सम ऑफ द एंगल, दिख रहा होगा तुमको, सबको ये दिखाई दे रहा होगा। देखो ये रहा एंगल, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एंगल तुमको दिखाई देगा। ये रहा, जैसे एक ये रहा, सब जगह एंगल हमको अप्लाई करना पड़ेगा था। देखो ये भी क्या दिख रहा है, बिल्कुल ओरिएंटेशन, देखो डैश डैश लाइन दिख रही है। सो ओरिएंटेशन से कुछ बाहर निकला हुआ दिख रहा है, अटैच तो है नहीं पूरा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द एंगल एज बीटा एंगल ऑफ 10 डिग्री फॉर दिस केस। 1 सेकेंड। तो हम क्या कर देंगे, इसमें बीटा एंगल ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। जस्ट ऐड द बीटा एंगल, मैंने दिखाई दिया कैसे तुम्हारा चेंज कर रहा है। एंड द ग्रुप command will very useful for us in these type of complicated structures. So हमेशा स्टार्टिंग में ध्यान रखना कि तुम इसको बना लो, ओके। स्टार्टिंग में जितना हो सके इतना कोशिश करना है कि तुम्हारा 3D रेंडरिंग मीन्स सेक्शन जैसे ही तुम रेडी करते जाओ, उनको अलग अलग क्या दे दो, ग्रुप्स नेम। ओके, नाउ इट्स डन फॉर अवर ज्योमेट्री। नाउ वी गो टू द स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन अभी आगे देखते हैं, ज्योमेट्री आज जो मॉडलिंग का पार्ट था वो इतना ही है। सो ओके गाइस, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट